कर्ण आश्रम कोटद्वार के भाबर क्षेत्र की एक प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर है। यह आश्रम कोटद्वार की कलाल घाटी में स्थित है। चारों तरफ घने वनों से घिरे इस आश्रम के दिव्य सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है मानो साक्षात प्रकृति देवी यहाँ वास करती हो। इस आश्रम के चारों तरफ कई फलदार वृक्ष हैं। कर्ण आश्रम एक प्रख्यात विद्यापीठ था। कर्ण ऋषि का यह आश्रम मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। यहीं से दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी और राजा भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। राजा भरत का बाल्यकाल इसी आश्रम में खुंखार जानवरों के साथ खेलते हुए बीता। राजा भरत का एक नाम सर्वदमन भी था, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में ही बड़े बड़े राक्षसों, दानवों और सिंहों का दमन किया था। इस आश्रम के चारों तरफ आज भी विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षियों का बसेरा है। साकुल नामक पक्षी भी इसी आश्रम में पाए जाते हैं, जिनके शोर के कारण ऋषि कर्ण को शकुंतला मिली थी और फिर उन्हीं के नाम पर शकुंतला का नाम पड़ा। मालिनी नदी, जिसके किनारे कर्ण आश्रम बसा हुआ है, गंगा नदी के समान निर्मल और अविरल है। यह नदी हिमालय से निकलकर आगे गंगा नदी में मिलती है। इस नदी में तरह तरह के जानवर पानी पीने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मालिनी नदी ने कभी भी अपनी दिशा नहीं बदली और यह आज भी अपने किनारे बसे गांवों और खेतों का पोषण करती है। कलाल घाटी में दूर दूर तक खेत ही खेत दिखाई देते हैं और खेतों को मालिनी नदी की जलधाराएं ही सींचती हैं। मालिनी नदी के किनारे मालन नामक बेल, जिस पर सफ़ेद फूल खिलते हैं, बहुत अधिक मिलते हैं और इसी बेल के कारण यह नदी मालिनी नदी कहलाई। शकुंतला इसी नदी में स्नान करने आती थी। आश्रम के पास एक तीव्र ढलान की पहाड़ी है, जिसे सांतल्य धार कहते हैं। कालिदास जी ने अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण आश्रम को अमर कर दिया था। कहा जाता है, जब मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया, तब कर्ण आश्रम को भी ध्वस्त कर दिया गया, जिसके अवशेष अभी भी वहाँ मौजूद हैं। कर्ण आश्रम में शकुंतला, भरत, दुष्यंत व कर्ण ऋषि की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। आश्रम के चारों तरफ पक्षियों का शोरगुल रहता है। प्रकृति के बीच बैठकर मन को अपार शांति का अनुभव होता है। हर साल बसंत पंचमी को यहाँ मेला लगता है। कोटद्वार से यहाँ तक पक्की सड़कें हैं, अतः आप बड़ी आसानी से यहाँ घूमने जा सकते हैं। हेमकूट और मणिकूट पर्वतों की गोद में बसा ये आश्रम निश्चित तौर पर आपके हृदय को रोमांच से भर देगा और आप यहाँ बार बार घूमने आएंगे। पर साथ ही आपको यह संदेश भी देना चाहूँगी कि आप यहाँ पर समूह के साथ ही जाएं और पूरी सुरक्षा के साथ, क्योंकि घने वन और वीरान सड़कों की वजह से जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।